Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In this video, spread of breast cancer मतलब कौन कौन से रूट हैं जिसके ज़रिए हमारे पास ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो स्प्रेड होगा। तो दो ही मशहूर ज़माना रूट हैं, एक हमारे पास है जी लिम्फेटिक स्प्रेड और एक हमारे पास है जी हीमेटोजीनस। ठीक है, मतलब लिम्फेटिक और दूसरा हमारे पास जो खून के ज़रिए है हीमेटोजीनस। सही। अब जो लिम्फेटिक स्प्रेड है ना वो हमारे पास प्राइमरीली जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम और सारे का सारा तो मशहूर ज़माना हमारे पास एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है ना, ठीक है, आपने पढ़ा सेंटिनल लिम्फ नोड जिसके अंदर सबसे पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद हम अब एक्सिलरी लिम्फ नोड जो आपके कह लें कि बगल के नीचे जो नोड है ना, यूँ कह लें ईजीएस्ट वे में, तो वहाँ से जो है ना वो प्राइमरीली अकर होगा। ठीक है, और ये स्प्रेड फिर कहाँ पे करता है? एक्सिलरी लिम्फ नोड से हमारे पास इंटरनल मेमोरी नोड। ठीक है, जो इंटरनल में हमने शुरू में पहली वीडियो में लिम्फ नोड के बारे में सारा पढ़ लिया, यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। इंटरनल मेमोरी नोड तक जाएगा और फिर वहाँ से जो है ना अगर तो वो ट्यूमर जो है ना वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर हमारे पास इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब अगर जो सेंटिनल लिम्फ नोड को कभी कभार पूछ रहे थे दी फर्स्ट नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बेरिंग एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब जहाँ भी उसका कैंसर है, ठीक है, तो उससे को ड्रेन करने वाला जो पहला लिम्फ नोड होगा, अब वो कोई भी हो उसको हम कहेंगे सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज बड़ा पूछा जाता है और एमसीक्यूज में एग्जामिनर का फल है। अगर तो सेंटिनल लिम्फ नोड अगर वो कह रहा है मेटास्टाइज ना कर रहा हो तो फिर हम दूसरे ग्रुप के अंदर ना देख लेते हैं, वो भी आलमोस्ट इतना स्प्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तो फिर हम हीमेटोजीनस पे जाते हैं। सबसे पहले हमने सेंटिनल लिम्फ नोड को देखना था, डाई डाल के हम देख लेते हैं, हमें अगर मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये लिम्फेटिक स्प्रेड है। अगर सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव कर रहा है तो इसका मतलब है फिर कोई खून के ज़रिए आ रहा है। हीमेटोजीनस जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैंसर ना स्केलेटल की तरफ मेटास्टाइज करते, तो स्केलेटल मेटास्टेसिस के अंदर हमारे पास हीमेटोजीनस स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन जो आपकी लंबर वर्टिब्री है ना, वो कहते हैं ना उसकी जो है ना वो बिल्कुल ही बैठ गया है, तो लंबर वर्टिब्री के अंदर जो है ना वो कहते हैं हड्डियों के अंदर कैंसर चला गया, तो यही होता है लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, फिर आपका जो फीमर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो बड़ी बड़ी हैवी काम करने वाली हड्डियाँ, फीमर हो गया, थोरेसिक वर्टिब्री हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है ना वो हमारे पास फिर इवन के वो रिब के अंदर चला जाएगा और फिर आपका जो मशहूर ज़माना स्कल है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हीमेटोजीनस कि वो हड्डियों तक स्केलेटल मेटास्टेसिस, लेकिन इसके अलावा भी वो कहाँ जा सकता है? आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े खूबसूरत से अल्लाह पाक ने दिए हैं, उसके अंदर लीवर के अंदर मेटास्टेसिस, लीवर कैंसर हो गया, लंग कैंसर भी ये करवा सकता है। फिर हमारे पास एड्रीनल गुर्दों के अंदर भी जा सकता है और इवन दिमाग के अंदर जो है ना जिसे हम कहते हैं मेनिंजीज के अंदर वो जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने बस दो सेपरेटिव रूट याद रखने हैं। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर क्या है ब्रेस्ट कैंसर के वो थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब ये बच्चों वाली बातें हैं, कोई इतनी नहीं है, तो इस वजह से अभी आलमोस्ट रात के कितने 11-12 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही अभी था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो ब्रेस्ट लंप है ना, इसका हमारे पास मोस्ट कॉमनली रूट जो है वो कौन सा है? ब्रेस्ट लंप। ठीक है, ये आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है ना वो हमारे पास बेसिकली 60% केसेस के अंदर हमारे पास ये एमसीक्यूज आता है कि 60% के अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ठीक है, और ये मोस्टली जो लंप्स हैं ना ये हमारे पास पेनलेस होते हैं। इसी वजह से मैं फ़ीमेल को रिकमेंड करता हूँ जब भी नहाने के लिए जाओ ना यार आप, तो अपने ब्रेस्ट को खुद जो है ना वो लाजमी पालपेट करके देख लेना। ठीक है, अगर आपको कहीं खुदा ना खासा कोई भी छोटी मोटी रसोली या कुछ भी गिल्टी फील हो, फ़ौरन से पहले शर्माने वाली बात नहीं है। एक तो अपने घर वालों को बताओ, अगर आपके फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करो, या फिर अगर आप खुद डॉक्टर है तो अपने ओपीडी के अंदर जाके कहीं भी सर्जरी वाले वार्ड के अंदर जाके किसी से मशवरा, अच्छे बंदे से मशवरा, मेडिकल वाले से प्लीज़ करना, किसी हकीम के पास ना चले जाना। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, और ये पेनलेस एक तो होगी, एक साथ में वो कह रहा है कि हार्ड होगी और ग्रिटी फीलिंग हमारे पास होगी। अच्छा, ये तो देख लिया आपने ब्रेस्ट लंप के बारे में। फिर मैं साथ रिकमेंड करता हूँ कि निपल अपने जो है ना वो लाजमी पकड़ के देखा करो गर्ल्स सारी। ठीक है, कहीं पे वो रिट्रैक्शन तो नहीं है, सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन हमने पढ़ लिया वो तो नहीं है, या कोई इन्वर्टेड तो नहीं है, डेविएटेड तो नहीं है। शीशे के अंदर अपने दोनों ब्रेस्ट को, एक तो उनकी जो है शेप,
उनकी सिमेट्री वो लाजमी देख लिया करो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। फिर लोग कहते गंदी बातें कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में बात है। फिर जब अच्छी तरह पाल के आ जाती है ना, फिर आती है डॉक्टर के पास तो फिर रोने वाली हो जाती है। ठीक है, डेविएटेड तो नहीं है किसी तरफ से निपल। फिर उनको प्रेस करके आप देखा करें अपने निपल्स को, कहीं वहाँ से ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक है, सीरियस डिस्चार्ज या कोई बहुत ज़्यादा मिल्क तो नहीं निकल रहा। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमारे पास हो जाती हैं। फिर उसके साथ ही मैंने कहा ना, शीशे के अंदर देखा करो। तो शीशे के अंदर आपने क्या देखना है, एक तो ये सिमेट्री बहुत सारी देख ली, स्किन कलर जो है ना वो आप लाजमी चेक किया करो। ठीक है, प्यूडी ऑरेंज जो है ना, ये एक बड़ी टिपिकल निशानी है कि ऑरेंज कलर जिस तरह माल्टा होता है ना, आपने कभी किड्डू माल्टा खाया हो। ठीक है, जो पीले पीले कलर का हल्का हल्का था, तो प्यूरी ऑरेंज कलर जो हमारे पास जो है ना, वो कोई भी बताता है कि हमारे पास ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक है ना वो हमारे पास बंद हुई है, जिसकी वजह से अडीमा वहाँ पे होगा और वहाँ पे उसकी स्किन की कलर चेंज हो जाती है। तो लिम्फेटिक ब्लॉकेज को ये ज़ाहिर करता है और इसके अंदर सजेस्ट करता है कि हमारे पास लोकल लिम्फ नोड जो है ना वो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर हमारे पास अब मरीज़ आपके पास आ गई है ना, तो आपने उसको किस कहते हैं ना कि फ़लाँ स्टेज का कैंसर है और फ़लाँ स्टेज का कैंसर है, वो किस बुनियाद पे कि आप उसको कहेंगे। ऐਵੇਂ तो नहीं ना, आप इतने तो नहीं हकीम बने हुए कि आपने मरीज़ को दूर से देखा, उसकी नब्ज़ देख ली। नहीं, स्टेजिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्निक्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे पास प्री ऑपरेटिव जो वर्कआउट है ना वो आपने लाजमी करवाना होता है। ठीक है, तो स्टेजिंग के लिए हम ना जो हमारे पास ये स्टेजिंग होती है ना, ठीक है, ये हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, बाईलेटरल मेमोग्राफी सबसे पहले करवा देते हैं। ठीक है, अब मेमोग्राफी का मैं आपको तरीका सारा दिखा देता हूँ ताकि जिनको अब आप कह रहे होंगे कि मेमो लगाया हुआ है। ठीक है, यूँ समझ लें कि जिस तरह एक आपने वज़न वाली तकड़ी सी होती है ना, उस तरह की होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसमें फ़ीमेल की दोनों ब्रेस्ट हम रखते हैं और उसके अंदर हम इसकी इमेजिंग कर लेते हैं। देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है ना अच्छी तरह से मेमोग्राम हम इसका निकाल लेते हैं, तो फीमेल को पता चल जाता है कि हमारे पास। साथ में आप उसके CBC लाजमी करवाते हैं, LFTs लाजमी करवाते हैं। ठीक है, वो साथ में। ये था अर्ली ब्रेस्ट डायग्नोसिस। अगर हमारे पास लेटर ब्रेस्ट डायग्नोसिस है तो ये भी तो हम करवाएंगे, मेमोग्राफी, CBC, LFT और वो सारे। साथ में आप CT एब्डोमेन लाजमी करवाएं, कहीं इसका कोई लिम्फेटोजेनिक जो हमारे पास स्प्रेड तो नहीं है। CT एब्डोमेन करवा लिया, CT हेड का करवाना है। अगर उसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर में भी दर्द रहती है, तो फिर लाजमी ये करवा लो। ठीक है, साथ में हमने कहा कि ये बोन के अंदर भी मेटास्टाइज कर सकते हो। हमने बोन स्कैन जो है ना वो लाजमी देखना है कि वो इसके अंदर वो हमारे पास करवा लेना है। अगर तो उसको वो कह रही कि हमारे पास उसके बोन के अंदर पेन भी आ रही है, हड्डियों में दर्द रहती है उसको। ठीक है, साथ में आप ब्लड के अंदर उसका ना रेज्ड अल्कलाइन फास्फेट जो है ना वो चेक करेंगे, तो अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना वो आपको बता देगा। तो इसके लिए हमारे पास उन्होंने डोगर के अंदर अजीब सी एक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको सिंपल मोस्ट जो है ना वो बताता हूँ। बाकी आप ना खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास पड़ी हुई है ना तो मैं दिखा दूँ। स्टेजिंग जो है ना हमारे पास TNM वही क्लासिफिकेशन जिस तरह आप बाकी भी पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास T0 होता है। ठीक है, TIS हो गया, T1 हो गया, ठीक है, T2 हो गया, T3 हो गया और हमारे पास T4 होता है। ये हमारे पास 4 तक हमारे पास स्टेजिंग होती है। ठीक है, T0 में हमारे पास क्या होगा कि नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं है। TIS का क्या मतलब है कि हमारे पास IS इन situ है, तो कार्सिनोमा इन situ है जो कि आगे स्प्रेड कर सकता है। T1 क्या है, अगर तो वो आपको ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है तो T1 है। 2 का मतलब यहीं से 2 से याद किया था मैंने, अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है तो हमारे पास वो 2 से सेंटीमीटर से बड़ा लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम, तो T2 के अंदर हम उसको रखेंगे। ठीक है, फिर T3 हमारे पास क्या होगा, अगर वो यही 5 सेंटीमीटर से हम उसको बड़ा कर दें तो ये हमारे पास T3 हो जाता है। ठीक है, और T4 में हमारे पास क्या कहता है कि अगर वो किसी भी बड़े, इससे भी बड़े साइज़ का और वो एक्सटेंड कर रहा हो किसी चेस्ट वाल के अंदर या वो स्किन को आगे वो पेनिट्रेट कर रहा हो तो हम उसको T4 के अंदर रखेंगे। फिर हमारे पास N के लिए हम क्या करेंगे, N0 है, N1 है, ठीक है, N2 है और N3 है। N0 बेसिकली क्या होता है कि नो रीजनल लिम्फ नोड, मतलब कोई भी हमारे पास नहीं। N1 में हमारे पास क्या होगा कि मेटास्टाइज टू दी इप्सीलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, मतलब जिस साइड का कैंसर है, अगर राइट साइड का है तो राइट साइड वाला सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इप्सीलेटरल अगर उसका स्प्रेड है तो ये N1 होगा। N2 में हमारे पास क्या होगा, बस N1 में हम मोस्टली ना एक्सिलरी लिम्फ नोड उसी साइड का जो है ना वो देख लेते हैं, अगर उसके अंदर हो तो हम उसको N1 के अंदर रखेंगे। ठीक है, नोड्स क्योंकि लिम्फ नोड है ना। अच्छा, N2 में हमारे पास क्या होगा कि मेटास्टाइज इप्सीलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड,
फिक्स्ड आर एन अदर भी हमारे पास इसके अंदर हो सकता है। N2 के अंदर हमारे पास एक तो जो उसी साइड का एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो, साथ में आपने इंटरनल मेमोरी भी इन्वॉल्व करवा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब N3 के अंदर फिर क्या होगा, N3 में हमारे पास इंफ्रा क्लेविकुलर इप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी विद एक्सिलरी लिम्फ नोड, मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे, आपका एक्सिलरी भी आ जाएगा, इंटरनल मेमोरी भी आ जाएगा, और साथ में अगर मैं सुप्रा क्लेविकुलर जो हमारे पास होते हैं ना, इंफ्रा क्लेविकुलर सॉरी, ठीक है, लिम्फ नोड, क्लेविकल के नीचे जो लिम्फ नोड है वो भी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो N3 के अंदर आएगी। बाकी मेटास्टेसिस के लिए M के लिए दो ही होती हैं, या वो M0 हो सकता है या वो M1 हो। M0 अगर कोई मेटास्टाइज नहीं हुआ किसी और आर्गन के ऊपर, M1 में जो है ना उसकी उसी साइड की जो है ना वो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड भी अगर डिस्टेंस मेटास्टाइज कर रहे हैं, मतलब आप क्लेविकल से भी ऊपर बात हो चुके, तो हमारे पास मेटास्टाइज हम कर लेंगे, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आ गया जी ब्रेस्ट कैंसर का, इसकी मैनेजमेंट क्या करनी है। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट अगर वो अर्ली स्टेज के ऊपर आ गया या फिर अगर वो एडवांस या मेटास्टेटिक स्टेज के ऊपर आ गया, दोनों के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल डिफरेंट है। तो आज यार गर्मी बहुत ज़्यादा है असल में, तो यहाँ पे मैं ना आपको मैनेजमेंट थोड़ी सी बता के बस वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छा, अगर तो वो अर्ली आ गया है तो आप उसकी जो है ना वो डिपेंड करता है कि ये उसको सर्जरी कर दो प्लस माइनस आप उसकी रेडियोथेरापी कर दो, ठीक है। और इसके साथ आप ना कम्बिनेशन में सर्जरी या रेडियो, इनमें दोनों में से एक या दोनों ही अलॉन्ग विद कीमोथेरापी भी आप करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपने यहाँ जो है हार्मोन थेरापी भी देनी है, अगर उसको एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरॉन उसका पॉजिटिव ER पॉजिटिव या PR पॉजिटिव है तो फिर हम हार्मोन थेरापी जो है ना उसको साथ देंगे। फिर अगर तो लेटरल लाइफ के अंदर है, ये था अर्ली के अंदर, लेटरल लाइफ के अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक थेरापी फॉर पेलिएशन और विद और विदाउट सर्जरी जो है ना वो फिर हम लेट दी डाई पेशेंट डाई पीसफुली, वही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया तो सिस्टेमिक थेरापी देंगे, पेलिएटिव थेरापी देंगे, ठीक है, जितनी लाइफ है वो अच्छे से गुजार ले। बाकी साथ में विद और विदाउट सर्जरी, अगर पेशेंट अलाउ करता है सर्जरी का तो ठीक है, अगर नहीं करता वो सारे के सारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्जिकल ऑपरेशन क्या है अर्ली स्टेज 1 और 2 के, और फिर हम देखेंगे कि नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, अगर वो सर्जरी ना करवाना चाहे तो हम क्या क्या करेंगे, और लास्ट पे फिर हमारा जो है ना वो प्रोग्नोसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आ जाएगा और हमारे पास सारे का सारा ये ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।